Hello and welcome to our channel Make Learning Your Passion. I hope you all are doing well. आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, उसकी एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे. प्रीवियस वीडियोस में वी हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट प्रेजेंट टेंस, द ऑल द सब डिविजन्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट and the present perfect continuous, all the subdivisions of the present tenses. We have covered the identification and the structure formation in these forms. ठीक है, आज हम एक्सरसाइज इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रैक्टिस करेंगे विद एग्जांपल्स के साथ. ओके, ऑल द फोर फॉर्म्स ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट sentences, the structure formation of the affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences and the interrogative का negative sentences. ओके, सबसे मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो है उसकी हम पहचान कैसे करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं? जिस सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इससे एंड होता है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसके रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं. ओके, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स अभी आगे भी आपको दिखाऊंगी, तो आगे एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको अच्छे से समझते हैं. ठीक है, और ये हम कब यूज़ करते हैं? मीन्स एक तो मैंने बताया आइडेंटिफिकेशन, कि जिस वाक्य के, जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ से अंत होता है, जिसका एंड जो होता है इन वर्ड से क्रिया के साथ, ता है, ती है, ते हैं, क्रिया के साथ इसका साथ जुड़ा होता है, ता है, ती है, ते हैं, तो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म करते हैं उन सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स को. ओके, तो मेनली बेसिकली कब हम इसको यूज़ करते हैं, ये तो एक चीज़ होगी है. तो मतलब बेसिक इसके क्या है, इसके यूजेस क्या है? टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शंस, जो आप हैबिचुअल करते हैं, मीन्स आपकी वो डेली बेसिस पे करते हैं, दिस इज़ योर डेली रूटीन. ओके, तो that time you have to use the simple present tense. And another form, second use of is it the express the permanent truth, means that thing which is true, permanent true means वो सच्चाई है, उसको चीज़ बताने के लिए. जैसे the sun rises in the east, ये एक सच बात है. To express this type of the sentences we have to use the simple present tense. And the another use of the simple present tense is to express a fact which is true at the time of speaking. Means जिस टाइम आप बोल रहे हो उस टाइम पे वो सच बात है, उस टाइम की वो बात है, आप वो बोल रहे हो वो उस टाइम की एक सच बात है, टाइम ऑफ स्पीकिंग विच इज़ ट्रू. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द राजधानी एक्सप्रेस स्टॉप्स एट दिस स्टेशन. ठीक है, एट द टाइम यू आर स्पीकिंग, दैट टाइम दैट थिंग द सेंटेंस इज ट्रू. ओके, तो आई एम रिपीटिंग अगेन. When do we use the simple present tense? The one thing I have I explained you the identification. मतलब जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आता हो, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे. अब ये किन किन में हम करते हैं? जब हमें कभी एक्सप्रेस करना हो हैबिचुअल एक्शन, जो हम डेली रूटीन बेसिस में करते हैं, मतलब जो हम रोज़ करते हैं. मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, दिस इज़ अवर हैबिचुअल एक्शंस. ठीक है, कस्टम एक्शन. जैसे बच्चे शाम को खेलते हैं. ठीक है, मेरे दादाजी स्टोरी सुनाते हैं रात को, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ. दिस ऑल आर द हैबिचुअल एक्शंस. ओके, द सेकेंड यूज ऑफ इट इज़ टू एक्सप्रेस द परमानेंट ट्रूथ. एक सच्चाई जो परमानेंट है, जिसको कोई झूठ नहीं बोल सकता, एक सच बात है, जो हमारे परमानेंट ट्रूथ है, उनको सबको. जैसे स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, तारे हैं वो रात को चमकते हैं, दिस इज़ द परमानेंट ट्रूथ. ठीक है, तो इस टाइम पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे. एंड द थर्ड यूज ऑफ इट इज़ एक्सप्रेस ए फैक्ट विच इज़ ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. मीन्स जिस टाइम आप बोल रहे हो उस टाइम वो बात सच है और आपको उसको एक्सप्रेस करना है, तो यू हैव टू एक्सप्रेस दैट टाइम इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, तो अभी हम इसका डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे. दिस इज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंसेस. ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो है सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कैसे होएगा? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट S और ES लगेगा इन केस इफ द सब्जेक्ट इज अ थर्ड पर्सन
सिंगुलर, अंडरस्टूड, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ द अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, जैसे एग्जाम्पल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है पक्षी हवा में उड़ते हैं। पक्षी हवा में उड़ते हैं, हमने ये सेंटेंस बोला। हमें सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस, ये कौन सा टेंस है। अभी मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन, हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ टेंस। सबसे पहले हमें उसके पीछे मैंने अभी बताया कि ता है, ती है, ते हैं, ठीक है, ये एक आइडेंटिफिकेशन का एक मार्क है। तो आपने देखा ते हैं, उड़ते हैं, क्रिया के साथ ते लगा। उड़ना इज अ क्रिया, इज अ वर्ब। एक उड़ना एक क्रिया है, वर्ब है जिसके साथ ते हैं लगा है। ओके, उड़ते हैं क्रिया के साथ ते हैं, तो पक्षी हवा में उड़ते हैं, तो इट मीन्स वी आइडेंटिफाइड कि इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम इसको बनाएंगे, पक्षी क्या है, उड़ते हैं, मीन्स प्लूरल है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ फ्लाई है, उड़ना फ्लाई को बोलते हैं, और दे आर द प्लूरल्स, बर्ड्स जो यहाँ पे प्लूरल हैं, दैट्स वाई वी यूज द फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हम हर रोज सुबह की सैर को बाहर जाते हैं। अब देखिए, बाहर जाते हैं, जाना, ते हैं। ओके, हमने आइडेंटिफाई किया ते हैं। ओके, और इट्स एक मैंने एक बताया था ना कि यूज टू वेयर वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमने हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए एट दैट टाइम वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो हम हर रोज, दिस इज अवर हैबिचुअल एक्शन। ओके, तो और ते हैं भी हैं इसमें, सेकेंड आइडेंटिफिकेशन। हम हर रोज सुबह की सैर को बाहर जाते हैं, ते हैं। तो हम कौन, वी, जाने को क्या बोलते हैं, गो, बाहर आउट, वी गो। फर्स्ट वी इज अ सब्जेक्ट, फिर हमारी वर्ब लगेगी, इधर वर्ब कौन है, गो, देन ऑब्जेक्ट, मीन्स वी इज अ सब्जेक्ट, गो इज sorry for that, go is a verb, out for a morning walk daily, this all are the object। अभी आप समझ में, मैं ऑब्जेक्ट किसको लिखती हूँ, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो भी सब बच जाएगा वो सब जो है ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, तो हम हर रोज सुबह की सैर को बाहर जाते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, इट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हाउ will we make, we go out for a morning walk daily। ओके, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। वह बहुत मनोरंजक कहानियाँ लिखती है। लिखना इज अ वर्ब, लिखने के पीछे ती है। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमने वी आइडेंटिफाइड दैट कि लिखती है, ती है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसके सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट बोथ आर द सेम। ओके, तो वह कौन लिखती है, मीन्स वह जो है वो शी है, शी राइट्स। अब यहाँ देखिएगा, राइट्स, तो आपने क्या देखा, राइट, लिखने को राइट बोलते हैं और राइट के साथ एस लगा हुआ है। ओके, बिकॉज शी इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं, फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस, सेकेंड पर्सन यू, योर, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, हिज, हर, दे, देम। ओके, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन का सिंगुलर ऑफ द थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो शी इज इंक्लूडेड इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। तो उसकी वर्ब के साथ एस और ई एस समटाइम्स वी यूज द एस एंड इन सम वर्ब, जैसे राइट का राइट्स हो गया, रन, रन्स, बट गो में गोज, GOES। ठीक है, ये एक रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हम सिर्फ एक समझते हैं कि वर्ब के साथ एस, किसी के साथ एस लगता है, किसी के साथ ES लगता है। ठीक है, शी राइट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, वह बहुत मनोरंजक कहानियाँ लिखती है। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मेरा दोस्त अच्छी अंग्रेजी बोलता है। ता है, वर्ब क्या है, बोलना, ता है, बोलने के साथ ता है, बोलता है। तो मेरा दोस्त, तो मेरा बोलता है मीन्स वो ही, मतलब माई फ्रेंड, दोस्त है मेरा, माई फ्रेंड
स्पीक्स वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। स्पीक्स, स्पीक के साथ स्पीक्स एस लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। स्पीक इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पीक, उसके साथ हमने लगाया एस, स्पीक्स, SPEAK, स्पीक्स गुड इंग्लिश, माय फ्रेंड स्पीक्स गुड इंग्लिश। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने ये सेकंड टू थर्ड टाइम हम कर रहे हैं, यहाँ पे अब विद एग्जांपल्स कर रहे हैं, उसमें हम आइडेंटिफिकेशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दोनों कर रहे हैं। ठीक है, विद एग्जांपल्स हमने ये अभी कौन से किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस। ओके, अभी हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं तो इसमें डू और डज यूज़ करेंगे फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। इधर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इफ़ देयर इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट तो वी हैव टू यूज़ एस और एस विद द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नो, इधर हम क्या कहें, इफ़ देयर इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ डज along with that. ओके, अंडरस्टूड। मीन्स अगर जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है वहाँ पे हम अगर नोट का हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डज नॉट यूज़ करेंगे, अंडरस्टूड। और अदर्स के साथ और जो बच गए उनके साथ डू नॉट यूज़ करेंगे। और जब डज लिख दिया है हमने तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी, वहाँ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं लिखा जाएगा। इन केस व्हेन वी आर यूज डज फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी यूज ओनली द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, शीला गाना नहीं गाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, पहले तो टेंस को पहचानना है। ती है, गाना गाती, गाना जो है अपनी वर्ब है गाना, उसमें गाने के साथ ती है, गाती है। तो हमने पहले पहचाना इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं का है वो वाक्य। तो शीला इज़ अ सिंगुलर, इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, शीला गाना नहीं गाती है। अभी समझे आप, यहाँ पे डज लिखा है और सिंग ए सॉन्ग बोला हमने। ओके, तो एक और ले लेते हैं, बच्चे शाम को नहीं खेलते हैं। बच्चे शाम को नहीं खेलते हैं, ते हैं। तो चिल्ड्रन, बच्चे प्लूरल हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द इवनिंग। डू नॉट मीन्स चिल्ड्रन आर द प्लूरल्स, so we use do not. Then third one, लड़के अपना गृह कार्य नहीं करते हैं। लड़के नहीं करते हैं, लड़के काम नहीं करते हैं, ते हैं। तो लड़के कौन है, बॉयज, दे आर द प्लूरल्स। तो बॉयज डू नॉट डू देयर होमवर्क, अंडरस्टूड। लड़के अपना गृह कार्य नहीं करते हैं। पहले हमने आइडेंटिफाई किया सेंटेंस को, ते हैं, तो इट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हमने बॉयज डू नॉट, तो बॉयज इज अ प्लूरल, तो हमने क्या यूज़ किया, डू नॉट डू देयर होमवर्क। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे डू नॉट यूज़ नहीं किया। जब हम बोलते हैं कभी नहीं, बस किसी चीज़ को कभी नहीं करते तो नेवर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हमेशा करते हैं उसमें एवर यूज़ करते हैं। जहाँ कभी कुछ नहीं, जो कभी भी, मतलब कभी नहीं, जो कभी नहीं। ठीक है, तो आई नेवर टेल ए लाई, इट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट हियर हमने डू नॉट ना यूज़ करके नेवर को यूज़ किया है। ओके, तो नेवर जो है वो भी है तो कभी नहीं ये करते। तो आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। ओके, बट मीन्स इट इज़ अ सेंटेंस हो द सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, बट हमने यहाँ पे डू नॉट की जगह नेवर को भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें कभी नहीं को यूज़ करना है। तो इंस्टेड ऑफ द डू नॉट वी कैन यूज़ नेवर। ओके, देन थर्ड इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले
सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? सबसे पहले इंटेरोगेटिव में WH फैमिली मेम्बर, मैंने पहले भी बताया था WH फैमिली मेम्बर कौन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी हमारे व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ठीक है, जो भी ये सब है, these are included in the WH family. Okay, तो first of all, in case of the interrogative sentences, we have to start the questions with the WH family. वो कब करेंगे अभी मैं वो भी बताती हूँ. उसके बाद इन केस WH फैमिली का मेंबर है तो सबसे पहले हम WH फैमिली मेंबर को लिखना है. आफ्टर दैट डू और डस, बिकॉज इट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे हम डू और डस से क्वेश्चन को करते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. सेम हियर, डस हम यूज़ करेंगे इफ़ द सब्जेक्ट इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. ओके, और जब हमने डस यूज़ किया वी कांट राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस. ठीक है, हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है उसके साथ. ओके, अब जैसे मैंने अभी बताया कि WH फैमिली मेंबर को हम कब यूज़ करना है. ठीक है, जैसे जिस मैंने पहले भी बोला था, जिस क्वेश्चन को आपने बनाया आप उस क्वेश्चन को देखिएगा, अगर आप उसका आंसर हाँ या ना में कर सकते हैं. ओके, दोबारा सुनिएगा, हमने कोई क्वेश्चन है, आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा या आपने कोई क्वेश्चन बनाना है, अगर आप उसका आंसर जो है हाँ या ना में दे सकते हैं तो उस टाइम आपको WH फैमिली यूज़ नहीं करके अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस डू डज, जैसे इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज से करते हैं तो डू या डज यूज़ करना है, उससे स्टार्ट करना है. फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. जैसे एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे समझेंगे. फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है, क्या वह मेहनत करती है. पहले तो हमें क्या काम करना है, पहले तो पहचानना है टेंस कौन सा है. करती है, टी है, तो इट मीन्स इट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, इट इज़ अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, अभी क्या है कि अभी हमने देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. अभी उसके बाद क्या देखना है, अभी हमें क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना है. मैंने जैसे ऊपर बताया था सबसे पहले हमें WH फैमिली को लिखना है, बट मैंने क्या बोला, पहले जो क्वेश्चन है इसको देखो, क्या आप इसका आंसर हाँ या ना में कर सकते हो. क्या वह मेहनत करती है, कर सकते हैं ना इसका हम हाँ, यस वो मेहनत करती है, या फिर नो वो मेहनत नहीं करती है. वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन यस और नो फॉर्म, दे सकते हैं ना. तो इन दैट केस वी कांट हम यूज द WH फैमिली मेंबर. ओके, वी स्टार्ट द सेंटेंस विद द डू और डज. ओके, जैसे क्या वह मेहनत करती है, डज, बिकॉज वह जो है इज अ सिंग, शी जो है वो क्या है, इट्स अ थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे उसका, डज, फिर सब्जेक्ट शी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्क हार्ड, डज शी वर्क हार्ड. इज इट क्लियर है ना. तो क्या वह मेहनत करती है, हम इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्या से, ये नहीं होगा क्या बोला है तो हमने मतलब क्या व्हाट लिख दिया, नो. हमने पहले क्या देखना है, क्या हम उसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं. अगर हाँ या ना में उसका आंसर दे सकते हैं तो हमें उसका फिर WH फैमिली मेंबर नहीं लिख के उसका जो स्टार्ट करना है, बिकॉज इट इज़ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम उसमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं डू और डज से स्टार्ट करते हैं. तो डज शी वर्क हार्ड. अंडरस्टूड. द सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, अभी इसको पढ़ते हैं. क्या तुम अपने दोस्त के घर अक्सर जाते हो. पहले हमने आइडेंटिफाई करना है, जाते हो, ते हो. ओके, मीन्स इट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, अभी हमने इसका आंसर, अभी देखो इसको कैसे, क्या तुम अपने दोस्त के घर अक्सर जाते हो. क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं ना. हाँ मैं जाता हूँ, या फिर नहीं मैं नहीं जाता हूँ. ठीक है, यू कैन आंसर इन द यस और नो फॉर्म. ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम उसमें WH फैमिली मेंबर से नहीं स्टार्ट करेंगे, क्या के लिए हम व्हाट नहीं लगाएंगे. तो हम कहाँ से करेंगे, अब बिकॉज तुम है, तुम इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो हम इसको डू यूज़ करेंगे. डू फर्स्ट, हमने पहले डू स्टार्ट किया, फिर सब्जेक्ट कौन है, यू. डू यू गो टू योर फ्रेंड्स होम वेरी ऑफन. अक्सर, ऑफन होता है अक्सर. ओके, तो क्या तुम अपने दोस्त के घर अक्सर जाते हो. डू यू गो टू योर फ्रेंड्स होम वेरी ऑफन. ओके, अंडरस्टूड. आई होप कि क्लियर है अभी आपको.
अब मेरे अकॉर्डिंग मैंने इतना अच्छे से आपको समझा दिया है इसको, पहले भी वीडियोस में मैंने बताया था, अभी फिर से एग्जांपल्स के साथ आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो चुका होगी आपके बात कि कब हमें WH फैमिली मेंबर से इंटेरोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तुम क्या लिखते हो। अभी देखो, अभी क्वेश्चन है तुम क्या लिखते हो, क्या आप इसका आंसर यस और नो में दे सकते हो? सोचो, नहीं ना। तुम क्या लिखते हो, हाँ मैं लिखता हूं, नहीं, तुम क्या लिखते हो। somebody ask a question, तुम क्या लिखते हो, क्या लिखते हो, जो लिख रहे हो यहाँ पे, है ना। तो आपको आंसर करना जो तुम लिखते हो, तो यस और नो में नहीं बोल रहे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या के लिए व्हाट करेंगे, व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो, है ना। समझ में आया ना अब ये बात, है ना। तो इज इट क्लियर, तुम क्या लिखते हो, पहले हमने आइडेंटिफाई किया ते हो, लिखना इज अ वर्ब, लिखते के साथ ते हो है, इट मीन्स इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद क्या है, तुम क्या लिखते हो, समवन आस्क अ क्वेश्चन टू यू कि तुम क्या लिखते हो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू राइट, ओके। अभी बिकॉज यू इज अ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, तो डू यूज करेंगे, तो व्हाट डू यू राइट, अंडरस्टूड। देन फोर्थ वन, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह कैसा महसूस करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, करती है, महसूस करना, ठीक है, मतलब वो एक महसूस करने का काम करती है, तो क्या महसूस करती है, ती है, ओके। तो मतलब इट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, वह कैसा महसूस करती है, ठीक है। अभी सोचो, इसमें हम इसमें आंसर दे सकते हैं यस और नो की फॉर्म में, नहीं ना, नहीं दे सकते ना, वी कांट आंसर दिस क्वेश्चन इन द यस और नो फॉर्म, नहीं कर सकते, है ना। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, कैसे को हाउ करते हैं, बोलते हैं। अब शी जो है एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हाउ डज शी फील, ओके। हमने डज यूज किया है तो फील लिखेंगे, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, द लास्ट इज इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है सेम है, उसमें क्या है, WH फैमिली मेंबर, बिकॉज इट इज़ अ सेंटेंस जो है इसमें इंटेरोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन भी है विद नोट के साथ, ओके। तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर इफ इट इज़ देयर, उसके बाद डू और डस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो है ना, आपको जैसे बताया है उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। देखो आजकल हम क्या है कि मतलब ऐसा ही कुछ भी लिख देते हैं, व्हाट टू थिंक ना, क्या सोचते हैं, मतलब उसका भूल जाते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, है ना, व्हाट टू थिंक, है ना, ऐसा कुछ भी बोल देते बस, बट इट्स नॉट अ करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन। आपको हमेशा जैसे बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इंटेरोगेटिव तो WH फैमिली मेंबर आएगा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टेंस, यहाँ पे तो प्रेजेंट टेंस चल रहे हैं इसलिए हम डू और डज यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टेंसेज में यहाँ पे डिफरेंट हमारी वो यूज़ होगा, वर्ब्स यूज़ होंगी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या वे नहीं खेलते हैं, ठीक है। पहले हम इसका वो करते हैं, इसका वैसे इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम इसका आंसर दे सकते हैं ना, यस और हाँ, हाँ वो खेलते हैं या नहीं वो नहीं खेलते हैं। यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब इस तरीके से क्या वे नहीं खेलते हैं, क्वेश्चन के मतलब कई बार हम क्वेश्चन ऐसे में क्या वो नहीं खेलते हैं, है ना। सामने कोई ग्राउंड में खड़े हैं किड्स, और वो कोई पूछ रहा है उनसे क्या वे नहीं खेलते हैं, मतलब वो खड़े हैं क्या वो नहीं खेलते हैं, ओके। तो हमने कहते हैं डू दे नॉट प्ले, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और मैं बता सकती हूँ कि क्या होता है समटाइम्स कि हम अगर डू नॉट की जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है इसकी इकट्ठा अगर इसको लिखेंगे, डोंट जो यूज़ करेंगे, तो उस टाइम हम इसको नोट को इसके साथ ही यूज़ करेंगे, जैसे डोंट दे प्ले, अंडरस्टूड। अगर हम डू और नोट को अलग अलग यूज़ कर रहे हैं इसकी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू फिर सब्जेक्ट फिर नॉट आएगा, ओके। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है तो डोंट दे प्ले, ओके, तो नॉट उसके साथ ही आ जाएगा। अभी दूसरा है, एक और है, क्या वह नहीं लिखता है, ठीक है। तो हम
पूछ रहे हैं क्या वह नहीं लिखता है, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं ना यस और नो की फॉर्म में। यहाँ नहीं लिखा हुआ, उससे कंफ्यूज नहीं होना। हमने जैसे क्या वह नहीं लिखता है, हम उसका आंसर दे सकते हैं हाँ वो नहीं लिखता है, दे सकते हैं ना आंसर। हाँ वो लिखता है, दे सकते हैं ना। हमने नेगेटिव में पूछा है बट हम उसका वी कैन आंसर इट इन द यस और नो फॉर्म। ओके, तो वह एक लड़का है, द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। डज ही नॉट राइट, ओके, तो डज ही नॉट राइट। ओके, थर्ड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वह क्यों नहीं लिखता है। अभी देखो, अब इसका हम आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। क्या वह, बिकॉज वहाँ पे हमसे रीज़न पूछा हुआ है, वह क्यों नहीं लिखता है। हम इसमें ये नहीं कह सकते नहीं लिखता है, पूछा है ना वह क्यों नहीं लिखता है, गिव मी दैट आंसर, वह क्यों नहीं लिखता है। तो वह क्यों नहीं लिखता है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। डज ही, डज यूज़ क्या, बिकॉज यहाँ पे ही है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाई डज ही नॉट राइट, और इसको इस तरह भी लिख सकते जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, वाई डजेंट ही राइट। जब हम इसको इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो डजेंट जो है वो पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वे क्यों नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे भी कुछ उससे रीज़न पूछा हुआ है, वे क्यों नहीं पढ़ते। हम वी कांट आंसर दिस क्वेश्चन इन द यस और नो फॉर्म। ओके, वे क्यों नहीं पढ़ते हैं। अब वे क्यों नहीं पढ़ते हैं तो उसका रीज़न पूछा है, वो क्यों नहीं पढ़ते, क्या रीज़न है वो क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो वाई डू दे नॉट रीड, बिकॉज वे जो है वो प्लूरल है, दे है तो डू यूज़ किया, तो इसको हम ऐसे इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वाई डोंट दे रीड। ओके, आई होप सब आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल्स के साथ आज हमने डिफरेंट सेंटेंसेस को, जो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, अफर्मेटिव, सबके एग्जाम्पल्स के साथ विद स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के साथ सब कर लिया है। ठीक है, हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को दोबारा से बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल्स के साथ कर लिया है। आई होप ऑल इज़ क्लियर नाउ, है ना। तो फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, कि अगर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी भी में आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और जो फ्रेंड्स जो आपको अभी स्टूडेंट्स जो आपको करना है वो क्या है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ मेक लर्निंग योर पैशन। थैंक यू, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।